हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी में। इसका चैप्टर नंबर 10 है। वैसे ये आपका सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, प्रीमियर की आपकी जो हेल्प बुक है उसमें भी ये चैप्टर 7 है। कंसर्न एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। विविध संदर्भों में, यानी कि बहुत सारे विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें से एक पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोषण आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, टॉपिक है, जिसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को इस तरह का जीवन जीने का अधिकार है ताकि वो अपनी अच्छी सेहत बना के रख सके। ठीक है, अच्छी सेहत का अधिकार है और उसके लिए उसके पास हर एक को भोजन का, अच्छे पोषण का भी अधिकार है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही प्रमुख संगठन है और बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन है, जो दी उन WHO ने जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है वो यह है कि स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ रोगों से मुक्त होना, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। और अब रोग का क्या अर्थ है? रोग का अर्थ है कि किसी प्रकार की बीमारी है, शरीर में कोई कमी है या किसी प्रकार की अपंगता है, ठीक है, उसे रोग कहा गया है। अच्छा स्वास्थ्य एक हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ठीक है बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन में कि स्वास्थ्य को लेकर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो वो कौन लोग होते हैं? डॉक्टर, नर्सेज, आंगनवाड़ी कर्ता, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पर भी। स्वास्थ्य के जो 3 डायमेंशन अभी आपने पढ़े स्वास्थ्य की परिभाषा में, वो है सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, इस पे ध्यान देंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा में इन 3 आयामों को आपने ध्यान में रखा। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है समाज से जुड़ा हुआ। अगर एक व्यक्ति के समाज में रिश्ते अच्छे हैं, एक अच्छी पोजीशन है समाज में, ठीक है, तो इस और लोगों के साथ तालमेल, व्यवहार अच्छा है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है, अच्छे संबंध हैं, तो उसे कहते हैं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। बहुत सारे कारक होते हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, जैसे रोजगार की स्थिति, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इनकम। ठीक है, जहाँ काम करता है व्यक्ति वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं, और उस व्यक्ति को हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है या नहीं। ठीक है, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसको लेके उसके कैसे व्यूज़ हैं, ठीक है, ये सभी। सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरण की विभिन्न स्थितियां हैं, ये सभी चीज़ें
सामाजिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं कि किसी व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं। इन सब चीज़ों का उपलब्ध होना। अब है कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। मानसिक रूप मीन्स दिमागी रूप से, मन से उसे कोई प्रकार की टेंशन तो नहीं है, वो अपने आप को लेके सुरक्षित महसूस करता है, अपनी फीलिंग्स को लेके, ठीक है, अब किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं है, परेशानी में नहीं है। और अगर कभी कभी जीवन में अच्छा ख़राब समय आ जाता है, उसके बाद भी वो उससे उभरना जानता है। आजकल बहुत तरह के लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी बातों से डरते नहीं हैं वो लोग, जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, और छोटी छोटी परेशानियों से घबरा के पीछे नहीं हटते, बल्कि उनको फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, जो अपने आप को कैपेबल कि कोई काम वो कर लेगा, कॉम्पिटेंट, मतलब जैसे दूसरे कर रहे हैं उनसे और बेहतर करने की कोशिश करेगा और एक आत्मनिर्भर ज़िंदगी जी सकता है, उसे कहते हैं उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अब आती है बात शारीरिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है हर एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल स्वस्थ है, और जल्दी थकावट महसूस नहीं करता, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर लेता है। कभी कभी ज़्यादा कोई वर्क करना पड़ जाता है तब भी उसे थकावट नहीं महसूस होती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और बॉडी की फंक्शनिंग, शरीर अच्छे रूप से कार्य कर रहा है। अब आगे बच्चों हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। स्वास्थ्य सेवाएं 3 स्तर पर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, सेकेंडरी द्वितीयक, और टर्शरी तृतीय, तीसरे लेवल पर। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं या देखभाल जो होती है, उसका प्राथमिक का एग्जाम्पल है गांव-गांव में भी एक पीएचसी बोलते हैं जिसे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर विज़िट करते हैं, एक नर्स होती है, ठीक है, और गांव के लोगों की जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं दिन प्रतिदिन की, उसका इलाज वहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी द्वितीयक लेवल पर देखभाल, जैसे किसी ज़िला में ज़िला अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे देखभाल होना। वहाँ पे भी एक कुछ लेवल तक, कुछ सीमित बीमारियों तक की ही देखभाल हो सकती है, लेकिन एक है तृतीय देखभाल स्तर, तीसरे लेवल का, टॉप लेवल का, जैसे एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सफदरजंग हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड केयर, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर मरीजों को भेजा जाता है। तो ये 3 स्तर पर हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं काम करती हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी देश का, राज्य का स्वास्थ्य के लोगों के स्वास्थ्य के सूचक क्या क्या हैं, स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स, अच्छे हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें आपको डिटेल में नहीं, एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पता चलता है कि किसी की हेल्थ अच्छी है या ख़राब है। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मृत्यु दर कम हो रही है किसी क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पे हेल्थ स्टेटस अच्छा है, लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। मॉर्बिडिटी मतलब बीमारियाँ या किसी प्रकार की डिजीज़ हो या रोग है, अगर वो कम है वो, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ का हेल्थ स्टेटस अच्छा है। डिसेबिलिटी रेट्स यानी कि अपंगता, अगर ये ज़्यादा है तो यानी कि हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण की स्थिति लोगों की, अगर सुपोषण की स्थिति में है व्यक्ति, अच्छे पोषण की स्थिति में, सभी पोषक तत्वों की मात्राएं शरीर में बराबर हैं,
तो यानी कि उसकी पोषण स्थिति अच्छी है तो हेल्थ का स्टेटस भी अच्छा हुआ। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, मतलब किसी प्रकार की देरी नहीं होती है, लोगों तक जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं, तो वहाँ पे भी हेल्थ का स्टेटस उस क्षेत्र में अच्छा है। यूटिलाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाते हैं सुविधाओं का। हेल्थ पॉलिसी अच्छी है सरकार की लोगों के लिए, ठीक है। आसपास का वातावरण साफ सुथरा है, लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये अच्छे स्वास्थ्य के सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे न्यूट्रिशन, पोषण और स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। यस, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे पोषण में है, सभी पोषक तत्वों की मात्रा उसके शरीर में विद्यमान है जरूरी, तो उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, ऊतक हैं, टिश्यूज़ अच्छे से काम करते हैं, अच्छे स्ट्रक्चर में हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सुपोषण की स्थिति में है। तो हमेशा सुपोषण अच्छे स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है, अच्छे स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास हो सकते अच्छे से। और बड़ों के लिए भी अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकें अपने जीवन में और एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य का स्तर होता है उसी से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पोषण की क्या ज़रूरत है, वो पता चल जाती हैं। अगर व्यक्ति बीमार है, फीवर है, तो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मानव की ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य बिताने के लिए मूलभूत स्तंभ है। पोषक तत्वों के बारे में बच्चों चैप्टर 3 में भी आपने पढ़ा था, जब हमने खाद्य पोषण के बारे में पढ़ा था। भारत में 50 से भी अधिक पोषक तत्व हैं। आपने इसका मोटा मोटा वर्गीकरण पढ़ा था। वृहद पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशे, वसा। और माइक्रो में आते हैं लौह तत्व, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, ठीक है, विटामिन्स। पोषक तत्व हमारे को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। उपापचय प्रतिक्रियाओं में हेल्प करते हैं, सहकारक के रूप में, कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। मतलब शरीर में जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर को ऊर्जा का इस्तेमाल करना होता है कार्बोहाइड्रेट से या वसा से, ये जो 2 पोषक तत्व हैं, तब विटामिन्स और मिनरल्स का रोल आता है। विटामिन्स बहुत हेल्प करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा पहुंचाने में। व्यक्ति में जीन्स की स्थिति भी पोषक तत्वों से निर्धारित होती है, अच्छे गुड क्वालिटी जीन्स, ठीक है बच्चों। हर एक कोशिका को काम करने के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। विकास की हर अवस्था में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। हर पोषक तत्व का क्या काम है? जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर के विकास में, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के समय काम देता है। इन सभी की नॉलेज होना, इनका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें पोषक तत्वों का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। पोषण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या, बहुत सारे लोगों के बारे में, उनके
पोषक तत्वों से संबंधित जो समस्याएं उसके बारे में भी स्टडी की जाती है और सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है, डाइटिशियन होती है, जो पब्लिक के लिए काम करती है, तो वो विभिन्न बीमारियों में भी कौन कौन से पोषक तत्वों से बने खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी देती है। न्यूट्रिशन एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। जो लोग अच्छे हाउ डू गुड न्यूट्रिशन हेल्थ गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्प, गुड हेल्थ और न्यूट्रिशन इस तरह से हेल्प करते हैं। जो लोग अच्छे पोषक तत्वों की स्थिति में अच्छी हेल्थ जी रहे हैं वो हमेशा आपको खुश मिजाज मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसी तरह से अगर पेरेंट्स भी हेल्दी हैं तो वो बच्चों की केयर भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो गुड हेल्थ और गुड न्यूट्रिशन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहते हैं और अपना अधिक से अधिक काम कर पाते हैं। एक अच्छा न्यूट्रिशन शरीर का पोषक स्तर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ताकि शरीर का जो वज़न होना चाहिए उतना वज़न बना रहे, ना वज़न गिरे ना बढ़े, मांसपेशियाँ मजबूत रहें, ठीक है, किसी भी तरह के रिस्क को सहन करने की क्षमता बनी रहे, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, ठीक है, और व्यक्ति प्रोडक्टिव रहे, मतलब अपना काम करता रहे और किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव में ना हो। इसलिए उच्चतम पोषक तत्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आहार अच्छा है तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर पाता है, प्रोडक्टिव काम कर पाता है, उत्पादकता अच्छी होती है, ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम कर पाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छे स्वास्थ्य से भी ऐसा होता है, अच्छे पोषण से भी ऐसा होता है, साफ सफाई से भी ऐसा होता है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं तब भी ऐसा होता है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड है और स्किल्ड है तब भी, और अच्छे वातावरण में है तब भी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है। अच्छे पोषण का जो सकारात्मक प्रभाव है वो ब्रेन पे पड़ते हैं, हेल्थ पे पड़ते हैं और विज़न, दृष्टि पे भी पड़ते हैं। किसी भी प्रकार के आँखों से संबंधित रोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मेमोरी, व्यक्ति का याददाश्त, ध्यान लगाना और टेंशन स्पैन, ये सब में बढ़ोतरी होती है गुड न्यूट्रिशन से। कुपोषण क्या है? कुपोषण है बच्चों जब पोषक तत्वों की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है शरीर में, कुपोषण होता है। वो पोषक तत्वों के अधिक से अधिक पोषण से भी हो सकता है और कम से कम अल्प पोषण से भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति का मोटा होना या बहुत कमज़ोर होना, बहुत पतला होना। अभी के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। माल न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया हमने। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी इसके, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।